हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों ने अभी अभी अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया है, या फिर वो लोग जो बायोलॉजी पहले से ही चूज़ कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, कॉलेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे के टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत दिक्कत जाएगी। इस वजह से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी होती क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। जो लाइफ होती है, जितनी भी चीज़ें लिविंग होती हैं, उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। The word biology is derived from the Greek word bio means life and logy means study। मतलब ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑरिजिन्स, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम स्टडी करते हैं। ऑरिजिन मतलब कि वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से आया है, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है। देन एनाटमी मतलब कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। देन मॉर्फोलॉजी, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, वो काम कैसे करते हैं। देन बिहेवियर मतलब उसका बिहेवियर किस तरीके का है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या फिर किस तरीके से डिवाइड हुआ है। देन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। अब यही तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे बायोलॉजी को जो है वो तीन पार्ट पे डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे पहचानेंगे कि क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकते हैं। तो पहला होता है ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रोथ इज टेकन एज एन इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो अपने मास को इंक्रीज करती हो या अपने नंबर को इंक्रीज करती हो, उनको हम ग्रोथ कहते हैं। मास में इंक्रीज होना मतलब कि जैसे आपका हाइट बढ़ रही है, आपकी वेट बढ़ रही है, तो ये होता है कि इंक्रीज इन मास। एंड इंक्रीज इन नंबर मतलब आपका रिप्लिकेशन होना, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये होता है रिप्लिकेशन, जिसको हम इंक्रीज इन नंबर कहते हैं। नाउ प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूसली बाय सेल डिवीजन। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली बाय सेल डिवीजन ग्रो करते चले जाते हैं। एनिमल्स ग्रो अप टू सर्टेन एज ओनली, पर एनिमल्स में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती। एनिमल्स सर्टेन एज तक बस बढ़ते हैं, उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन नंबर बाय सेल डिवीजन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हाइट और वेट में नहीं बढ़ते, ये नंबर्स में बढ़ते हैं बाय सेल डिवीजन। मतलब ये रिप्लिकेट करते हैं, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते चले जाते हैं। देन सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली अपनी प्रोजेनी को बढ़ाना, यानी कि अपने जैसी स्पीसीज को और ज़्यादा बढ़ाना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर बाय वेरियस मीन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, वो सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाए, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि स्पोर्स, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। देन थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट मीन्स ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब जितना भी केमिकल का लोचा चल रहा है, वो सारा मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। देन ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो प्रोसेस से मिलकर के बनता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मीन रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन द मटेरियल। मतलब जितना भी हम इनटेक करते हैं, जो भी चीज़ हम अपनी बॉडी में इनटेक लेते हैं, उन सब का जब केमिकल्स के थ्रू ब्रेक डाउन होता है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देन एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म मतलब अब जो भी ब्रेक डाउन हुआ है जब उसका वापस से बिल्डअप होगा तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। देन फोर्थ इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब कि लिविंग थिंग्स आर एबल टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू इट। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं ना, वो अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी रखती हैं और उसी अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट सराउंडिंग वो रिस्पॉन्ड करना भी जानती हैं। जैसे कि अगर हम आपको धूप पर खड़ा कर दें
तो आप तेज धूप में कुछ ना कुछ रिएक्शन दोगे, क्योंकि आप धूप को सेंस कर सकते हो, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है उसको धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ये बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। नाउ अब डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये भी बायोलॉजी का बहुत ही एक मतलब कहना चाहिए इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन नेचर, अगर हम पूरे नेचर में देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी बटी पड़ी है। नाउ ऑल अराउंड अस देयर इज एन एनॉर्मस वेराइटी इन द लिविंग फॉर्म्स, ये लिविंग फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे एनॉर्मस वेराइटी है, मतलब बहुत ज़्यादा, छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से हाथी तक ये वेराइटी फैली हुई है। नाउ टू अंडरस्टैंड ईच लिविंग वी शुड हैव सम डाटा, हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा होना बहुत जरूरी है सारे लिविंग थिंग्स को समझने के लिए। जैसे पहला होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इट इज अ नेमिंग ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इन सब का नेमिंग करना, हर किसी का नेम होता है। जैसे कि आप डॉग को डॉग बुलाते हो, कैट को कैट बुलाते हो, क्यों बुलाते हो, क्योंकि उनका कुछ नेमिंग हुआ है। नाउ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप डॉग को देख के समझ जाते हो कि ये डॉग है, कैट को देख के समझ जाते हो कि ये कैट है, क्यों, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफिकेशन जानते हो, आप उनका आइडेंटिफिकेशन जानते हो, आप उनके कैरेक्टर्स जानते हो। नाउ क्लासिफिकेशन, इट इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस डिविजन्स। इसमें होता यह है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अरेंजिंग किया जाता है, उनका ग्रुपिंग किया जाता है वेरियस डिविजन्स में, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो पूरी अरेंजिंग और ग्रुपिंग की प्रोसेस है इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, फॉर अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा, लेकिन ये बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो टू ओवरकम इट साइंटिस्ट नेम कैरोलस लिन्यूअस प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिन्यूअस, इन्होंने क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया था हर एक ऑर्गेनिज्म का। मतलब कि इन्होंने एक साइंटिफिक नेम दिया था कि आप उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में तो कुछ भी बुला लो, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा, जब आप एक उसमें जाओगे, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बात करो तो एक ही नाम चलेगा जो कि उसका साइंटिफिक नेम होगा। नाउ ही प्रपोज टू नेम द ऑर्गेनिज्म इन 2 वर्ड्स, उन्होंने हर एक ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देने के लिए 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया। द फर्स्ट वर्ड इज जेनरिक नेम एंड सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक नेम। जो पहला वर्ड था वो उस ऑर्गेनिज्म का जेनरा डिफाइन करता था, और जो सेकेंड वर्ड था वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज बताता था। नाउ फॉर प्लांट्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, प्लांट्स के लिए जो है वो ICBN जो होता है ये नेमिंग का काम करता है, ये प्लांट्स की नेमिंग करता है। फॉर एनिमल्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, और एनिमल्स के लिए ICZN जो है वो नेमिंग का काम करता है। नाउ एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नेम ऑफ गुआवा प्लांट इज सीडियम गुआजावा। जो गुआवा होता है आप उसको इंग्लिश में गुआवा बोलोगे, हिंदी में अमरूद बोलोगे, अलग लैंग्वेज में अलग बोलोगे, लेकिन जो उसका साइंटिफिक नेम है, जो उसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो सीडियम गुआजावा ही होगा। इसी तरीके से नेम ऑफ मैन इज होमो सेपियंस। नाउ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, हर किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए उसको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम 7 टर्म्स यूज करते हैं, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करने में हेल्प करती हैं। जैसे स्पीसीज क्या होता है, इट्स अ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। मतलब ऐसी बहुत ही बची कुछ सिमिलरिटीज बस रह जाती हैं स्पीसीज में, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म में मतलब सिमिलर हो, बाकी वो बहुत ज़्यादा दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको डिफरेंट बताता है, वो उसको हम कहते हैं स्पीसीज। नाउ जीनस, द स्पीसीज दैट आर क्लोजली रिलेटेड आर प्लेस्ड इन द सेम जीनस। जितनी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं वो सेम जीनस में रखी जाती हैं। जीनस का प्लूरल फॉर्म होता है जेनरा। नाउ जितने भी जेनरा होते हैं, क्लोजली रिलेटेड जेनरा होते हैं, उनको हम सेम फैमिली में रखते हैं। ऐसे ही जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होती हैं उनको ऑर्डर में रखते हैं, जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं उनको क्लास में, जो रिलेटेड क्लास होते हैं उनको डिवीजन में, और जो रिलेटेड डिवीजन्स होते हैं उनको सेम किंगडम में रखा जाता है। नाउ किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी माना जाता है, और इसको हम पढ़ते इस फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसको लिखा जाता है तब हम इसको किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज इस फॉर्म में जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि बायोलॉजी के आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे टर्म्स थे जो बेसिक बायोलॉजी कहना चाहिए जो होती है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट समझ सको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लग सके। इसके बाद मैं बनाऊँगा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी की कैसे क्लासिफिकेशन हुई है, इस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू।